सारा संसार एक रास्ते से पैदा हुआ है, दो है क्या? मुझे बताए कोई भी भारत का मनीषी बताए जन्म लेने का रास्ता एक है कि दो है? आप बोलो ना, आप सब बोलो। तो ये ब्राह्मण कहां से आया, क्षत्रिय कहां से आया? हाथ में से? क्या हाथ में महामारी होती है, मुंह में महामारी होती है? कहां से पैदा हुआ? रास्ता एक है, मनुष्य एक है, जानवरों में समूह है, हिरण समूह में रहते हैं, भेड़ समूह में रहते हैं, ऊंट समूह में रहते हैं, बकरी समूह में रहती है, लेकिन आदमी समूह में नहीं रहता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों वर्ष की मानसिक गुलामी को एक पल में खत्म किया, एक पल में कानूनी दृष्टि से फंडामेंटल राइट दिया ना। मनुस्मृति के रास्ते पर जाए तो भारत की नारी चूड़े से बाहर नहीं आ सकती, उसको घुट करके वही मर जाना है। वो शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या हमने बाबा साहब को जाना? आज भी हम उन मंदिरों में जाते हैं जहां हमको घुसने नहीं दिया जाता, जूते मार के ठोकर मार के हमको निकाला जाता है, फिर भी हम इतने बेशरम कुत्ते हैं कि उन मंदिरों में जाना बंद नहीं करते। कौन दोषी है? अरे मुंह से तो बोलो, तुमको तो एकदम सांप खा गया क्या? पैसे के लिए परेशान, मुझसे कहो तो यही नोट बरसाऊं, तुम्हारे सामने तुम ही उठ के आओगे, नंगा कर दूंगा तुमको, सब पैसा यही रख जाओगे। लेकिन मैं क्या करूंगा? चाटूंगा क्या उसको? मुझे क्या जरूरत है उसकी? मुझको तो तन ढकने को कपड़ा चाहिए, पेट भरने को रोटी चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, बीमार हो जाऊं तो उसके लिए इलाज चाहिए। ठीक है ना? अगर मैं सही हूं, मेरा मार्ग सही है, मेरा मन सही है, मेरा कैरेक्टर सही है, मैं सील पर हूं, मैं उसका अनुसरण कर रहा हूं, तो दवा तुम कराओगे, दान तुम दोगे, कपड़ा तुम दोगे, नहीं दोगे तो तुम दुखी होगे, दोगे तो तुम सुखी रहोगे, और मैं यदि गलत होऊंगा और तुम दान दोगे तो फिर तुम दुखी रहोगे। प्रेरणा स्रोत हमारे मार्गदर्शक पूजनीय भदंत आनंद जी महास्तवीर, मैं विनय नम्र निवेदन करता हूँ वे उपस्थित उपासक उपासिकाओं को धम्मदेशना देकर उपकृत करें। अभी ये कार्यक्रम का क्या आधार था, क्या लक्ष्य है, क्या मकसद है, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया, है ना? और जो आप सुन रहे हैं, आपका भी दिमाग घूम रहा होगा, इसको माने, इसको माने, किसको माने? भ्रमित है समाज। भ्रमित क्यों है? भिक्षुओं की देशना में एकता नहीं, अनेकता है। और अनेकता इसलिए है कि वो स्वयं ये नहीं समझ पाया कि बुद्ध का दर्शन क्या है। समझ में आ रही है? बोलना चाहता था मैं बुद्ध के आंदोलन के ऊपर, अभी सब्जेक्ट बदल दिया। समय पे कार्यक्रम नहीं है, मैं टाइम के शेड्यूल को मानता हूं। यदि नहीं बोलूं तो श्रीलाभ कहेगा मैंने आपको बुलाया, आपने जो है एक शब्द भी नहीं बोला, बद्दे जी उपासक क्या कहेंगे? यदि मैं भिक्षुओं के बारे में बोलूं तो ये सारे भिक्षु मुझे गालियां देंगे। ये आया, दो शब्द कह करके उधेड़ गया, सबको जो सम्मान मिल रहा था भिक्षुओं का वो भी चला गया। और यदि मैं ये कहूं कि तुम में खोट है, ये सब उपासक उपासिकाएं बेकार है, तो तुम गालियां दोगे, बोले अजीब बंदे, आपको बुरा बता रहा।
आप बोलो चक्कर में फंस गया, मैं क्या करूं? वो कहते नहीं, ये चौराहे पे खड़ा व्यक्ति सोच रहा है इधर जाऊंगी, इधर जाऊंगी, उधर जाऊंगी, इधर जाऊंगी, खड़ा हुआ है। लोग बोल रहे हैं बाबा साहब ने हमको धर्म दिया। कोई बोलता है एवं सुतक बुद्ध ने ऐसा कहा है, कोई बोलता है अगुत्तर निकाय में ये है, मध्यम निकाय में ये है, दिग्ग निकाय में ये है, कोई बोलता है बिना पिटक ये कहता है, कोई कहता है मनुवाद खराब है, कोई कहता है ब्राह्मण खराब है। त्रिपिटक को लिखने वाला कौन था? मां कश्यप कौन था? जगदीश कश्यप कौन था? बोधगल्याण कौन था? वो सेनापति कौन था? बुद्ध के दर्शन के मानने वालों में टॉप मोस्ट भिक्षु कौन थे? उर्मिला कश्यप कौन था? जगदीश कश्यप कौन था? मां कश्यप कौन था? नदी कश्यप कौन था? गया कश्यप कौन था? जिनके बड़े बड़े शिष्य जो थे बुद्ध की शरण में चले गए। जो लोग सिद्धार्थ के तर्कों का उत्तर नहीं दे पाए वो बुद्ध के दर्शन के सामने समाप्त हो गए, खड़े नहीं हो पाए। आप जानते हैं क्यों? सारा संसार एक रास्ते से पैदा हुआ है, दो है क्या? मुझे बताए कोई भी भारत का मनीषी बताए जन्म लेने का रास्ता एक है कि दो है? आप बोलो ना, आप सब बोलो। तो ये ब्राह्मण कहां से आया? क्षत्रिय कहां से आया? हाथ में से? क्या हाथ में महामारी होती है? मुंह में महामारी होती है? कहां से पैदा हुआ? रास्ता एक है, मनुष्य एक है, जानवरों में समूह है, हिरण समूह में रहते हैं, भेड़ समूह में रहते हैं, ऊंट समूह में रहते हैं, बकरी समूह में रहती है, लेकिन आदमी समूह में नहीं रहता है। रहता है क्या? मैं अपने मन में सोचता मैं बहुत पागल आदमी हूं, अपनी बात कर रहा हूं, किसी बंदे की नहीं कह रहा हूं। मैंने 60 वर्ष पहले पड़े हुए अपने सर्टिफिकेटों को आग लगा दी, जला दिया उनको, क्योंकि भिक्षु के लिए एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए चरित्र की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है, शील की आवश्यकता है, आदर्श की आवश्यकता है, मन की एकाग्रता की आवश्यकता है, न आसक्ति न अनासक्ति। तू मेरा नहीं है, मैं तेरा नहीं हूं, कौन मेरा है, किसको मानूं अपना? सभी सब चले जाएंगे, सब नंगे पैदा हुए नंगे ही चले जाएंगे। तो क्या एकत्र कर रहे हैं? क्यों एकत्र कर रहे हैं? भद्दे कहते हैं तुम इसको छोड़ दो, मैं कहता हूं भद्दे ही उसमें फंसे हुए। गलत है कि सही है? गलत तो नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूं, गालियां देना मेरे को। अब मैं हमेशा यही बोलता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों वर्ष की मानसिक गुलामी को एक पल में खत्म किया, एक पल में कानूनी दृष्टि से फंडामेंटल राइट दिया ना। मनुस्मृति के रास्ते पर जाए तो भारत की नारी चूड़े से बाहर नहीं आ सकती, उसको घुट करके वही मर जाना है। वो शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। विधवा होने पर शादी नहीं कर सकती। अगर मैं एक एक की कहानी सुनाऊं, ये सारे मंदिर नंगे हो जाएंगे, सारे मजहब में नंगे हो जाएंगे, सब नकाब पहने हुए हैं। अंबेडकर ने एक सेकंड में खत्म की ना मानसिक गुलामी। क्या हमने बाबा साहब को जाना? आज भी हम उन मंदिरों में जाते हैं जहां हमको घुसने नहीं दिया जाता, जूते मार के ठोकर मार के हमको निकाला जाता है, फिर भी हम इतने बेशरम कुत्ते हैं कि उन मंदिरों में जाना बंद नहीं करते। कौन दोषी है? अरे मुंह से तो बोलो, तुमको तो एकदम सांप खा गया क्या? कौन दोषी है? और हम बाबा साहब को मानते हैं, आप तो किसी को भी नहीं मानते। क्या आप अपने सखी पतियों को मानती हो?
सुबह से शाम तक झगड़ा होता होगा। आदमी शादी करके लाता है ना, कितने बातें करता है जब पहली बार बातचीत होती है, और जब वो 60 वर्ष की बुढ़िया हो जाए और उस पति से अपने से कहे मैं जलेबी खाना चाहती हूं, तो क्या कहता, चुप हो जा पागल, नहीं तो बुढ़िया हो गई लेकिन मन नहीं गया, अभी भी जलेबी मांग रही है। अरे भाई तेरी बीबी है जिसके साथ तू उसको लेके आया, रूप ढल गया तो तेरा मन भी ढल गया। कौन दोषी है बोलो, पर बताते जाओ मुझे। क्या आप बौद्ध हैं? क्या आपने बुद्ध के दर्शन को जान लिया? क्या भिक्षुओं ने बताया उपासक कौन होना चाहिए, उपासक कैसा होना चाहिए, उसे किस चीज पे चलना चाहिए, उसे कितनी बातों का पालन करना चाहिए? अगर उपासक सही है तो भिक्षु भी सही होगा। वो भिक्षु भी नहीं जानता बुद्ध का दर्शन क्या है, तो उपासक भी खाक नहीं जानता। बोलते हैं हम तो बंदे जी चीबर को प्रणाम करते। एक बात बताता, नाम नहीं लूंगा किसी का भी। एक उपासिका मेरे से कहती है, बंदे जी, एक बंदे जी बार बार मेरी लड़की से फोन करते हैं, आप उनको समझाओ ना मेरी लड़की को फोन क्यों करते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताना, ये उसकी मां का काम है कि वो समझाए कि मेरा काम है? अगर उसकी लड़की को फोन करता है कोई, तो कौन जिम्मेदार है उसका? मां जिम्मेदार है। तो मां कह रही है आप समझाओ, यानी आप कुछ नहीं बोलेगी, मैं समझाऊं। मैं समझाऊं तो लठ लेके मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। मैं फोन करता हूं, तुझे क्या तकलीफ है? उसके घर वालों को कोई तकलीफ नहीं है। जब भत्ते तुम्हारे घर में आता है, तुमको ज्ञान ही नहीं है, तू श्रावणेर है, भिक्षु है, कब चीबर पहना, तुझे किसने चीबर दिया, तू कहां रहता है, तेरा कौन गुरु है, किसी ने पूछा किसी को? बोलो आप हाथ खड़ा करके, किसी ने पूछा हमने से? आप बताओ ना, कौन दोषी है? तुम्हारे घर में आया, गलत कर गया, बत्ते जी वो बत्ते बहुत बदमाश है, क्या हुआ? मेरे घर में आया, मुझे 50,000 प्लेट ठग के ले गया। दोषी कौन है? तुमने बुलाया ना, तुमने उसको दिया ना, तुमने उसको अपने घर में रखा, तुमने मुझे पूछा था क्या? तुमने मुझे पूछ के दिया था क्या? तुमने मुझे पूछ के उसको रखा था क्या? तुमने मुझे पूछ के उसकी पूजा की, अपनी मन से की? जब गलत हो गया तो बंदे जी आप बोलो, दोषी आप हो, मैं समझाने का ठेका ले लूं, मैं समझाऊं, लठ लेके सब खड़े हो जाएंगे रास्ते में, साला तू हमको सब लोगों को बदनाम कर रहा है। पूरे देश में ये राम मंदिर जब बन रहा था तो मैं कहता था, ए उपासिका जी बीच में चक मत करो, इधर सुनो। ए भाई सुनती नहीं है? अभी नहीं सुन रही है? अभी भी मुंह चल गया है उसका, यहां परमिशन सुनने के लिए आई है? मुझको पागल मत समझो, मैं चक्कर में नहीं हूं तुम मुझे दान करोगी, मत खैरात करो, ले जाओ अपने दान को। जब तुम्हारे मन में सुनने की क्षमता नहीं है, मन में शांति नहीं है, क्या को ड्रामा कर रही हो? ये क्यों? एकदम खटकती है ना बात मेरी, है ना? अगर भारत का भिक्षु एक बुद्ध बगैर किसी हथियार के, वो राजकुमार सिद्धार्थ संबोधि पाने के बाद उसने सारे विश्व के जनमानस को जगा दिया, और उसके बाद जब वो निरंतर चलना शुरू हुआ तो सैकड़ों भिक्षुओं का काफिला उसके पीछे लग गया। कहां? बामियान की गुफाएं, कंदराएं, ईरान, इराक, जहां भिक्षुओं ने जाके तलाश करके पहाड़ों को, पत्थरों को, बुद्ध की इमेज को साकार रूप दिया। यही आपकी अजंता, एलोरा, कंदरे की गुफाएं। कौन गया था वहां? तब हवाई जहाज नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, कारें नहीं थी, बैलगाड़ियां नहीं थी, रेलगाड़ियां नहीं थी। सारे विश्व के अंदर बुद्ध धर्म फैला ना। आज सारे साधन हैं,
उसके बावजूद भी लोग चिल्ला रहे हैं महाबोधि बिहार एक्ट खत्म करो। कौन चिल्ला रहा है? बंदे लोग कह रहे हैं। क्या बंदे एक है? क्या भिक्षु एक है? भिक्षु भिक्षुणियों का सम्मान नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते। भिक्षुणियां भिक्षुओं का सम्मान नहीं करती, उनको दोषी बताती है। भिक्षुणियां अपने आचरण का पालन करें, भिक्षु अपने आचरण का पालन करें, दोनों मिलकर के समाज को दिशा दें और उपासक उपासिका धम्म का अनुसरण करके भिक्षुओं का सम्मान करें, उन्हें बुलाएं, देशना सुने, प्रवचन सुने, उस पर चलें, अमल करें, अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो। बोध गया में बैठा बंदे कहता है ये सब ठग है। मैं नहीं कह रहा हूं। और जो घूम रहा है वो कह रहा है कि वो भ्रष्ट है, वो चोर है। कौन भ्रष्ट है? वो वहां बैठा है वो भ्रष्ट है, जो घूम रहा है वो भ्रष्ट है। कल चीवर पहना, आज घूम रहा। लोग क्या कह रहे हैं? बंदे जी ये बंदे नहीं होता, इसने ही बुद्ध के बाद ये ऐसा बंदे है जिसने भारत के लोगों को जगह दिया कि बौद्ध धर्म क्या है, बाकी सब बंदे बेकार है। क्यों? ये बंदे लोगों को सोचना पड़ेगा ना। तुम्हारा अस्तित्व खतरे में, तुम खामोश बैठे हो। कोई नौटंकी कर रहा है, धर्म के नाम पर धोखा दे रहा है, अधर्म बेल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको ज्ञान नहीं है। कह रहा ब्राह्मणों को भगाना है। ये भी तो घृणा है। घृणा है कि नहीं है? आप कहेंगे ब्राह्मणों को भगाना है, ब्राह्मण कहेंगे भिक्षुओं को भगाना है, तो घृणा के बीज बो रहे हैं क्या? क्यों? सोचो। बुद्ध ने तो नहीं कहा, बुद्ध ने नहीं कहा वो गलत है, ये गलत है। अगर कोई मुझे पूछे कि बंदे जी सही क्या है, सही में ये है मैं गलत हूं, मैं स्वयं भ्रष्ट हूं। जब मैं स्वयं भ्रष्ट हूं, जब मैं स्वयं गलत हूं, जब मैं स्वयं चरित्रहीन हूं, जब मैं स्वयं दुश्शील हूं, जब मैं उसका पालन नहीं करता, तो क्या आप पालन करेंगे? बोलो, आप पालन करेंगे? क्यों? करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए? बंदे जी कह रहे हैं नहीं ये उपदेश, ये ऐसा करो। नागपुर में एक बाई और बंदे ससाई के साथ में गया किसी के घर में बंदे। वो बाई मेरे से कहती है चाय देने के बाद, बंदे जी आशीर्वाद दो ना। मैंने बोला ससाई जी ने दे दिया, इतना बड़ा बंदे है। नहीं आप दो ना बंदे। तो मैंने क्या आशीर्वाद दूं? पाली में आशीर्वाद दूं? बोलो मत उपासका जी, बोलने से मेरा आपका तारतम्य टूट जाएगा। शांति से सुनो। मैं कोई बैंड बाजा नहीं हूं, कोई रेडियो नहीं हूं, कोई टीवी नहीं हूं। बटन ऑन कर दिया, बैठे बैठे देख रहे हैं भाभी जी घर पे है कि नहीं है। देखते बोले भाभी जी घर पे है कि नहीं। तुम कोई ठेकेदार हो किसी घर के, भाभी जी घर पे है कि नहीं है। ये नहीं कोई कहता भैया जी घर पे है कि नहीं है। सही है कि नहीं? वो बोली आशीर्वाद दो। मैं बोला उस भाई से, भाई यदि मैं चोर हूं, यदि मैं हत्यारा हूं, यदि मैं झूठ बोलता हूं, यदि मैं नशा करता हूं और आपसे कहूं कि आप सुखी रहो, पाली में दूं सब बीतियो विभजंतु सब रोगो बलस्तु माते भवंतरायो सुखी दीर्घायु को भवत सब मंगल, तमाम सूत्र बोलो तो आशीर्वाद लगेगा क्या? बोलो। यदि मैं भ्रष्ट हूं, मैं चरित्रहीन हूं, मैं झूठा हूं, मैं बेईमान हूं और आपसे कहूं आप सुखी रहो, आप सुखी रहेंगी? आप बोलो ना साहब, है? और यदि आप चोर हैं, यदि आप भ्रष्ट हैं, आप चरित्रहीन हैं, आप जो है वासना में डूबी हुई हैं और मैं चरित्रवान हूं, मैं आपसे कह रहा हूं सुखी रहो, तो सुखी रहोगी क्या? तो फिर आशीर्वाद का क्या मतलब रहा? आप बताओ ना मेरे को, है? यदि आपका मार्ग सही है,
और मेरा भी मार्ग सही है, और मैं कहता हूं सुखी रहो, तो आप सुखी रहेंगी? नहीं। अभी मैं एक बात बोल रहा था, हमारे देश में भिक्षुओं का एक संघनायक होता है, संघराज होता है। थाईलैंड में है, लंका में है, बर्मा में है, और देशों में है जहां बुद्धिस्ट कंट्री है। हमारे देश का संघराज कौन है? हमारे देश का संघ कौन है? मुझसे बहुत से लोग कहते तुमने भिक्षु महासंघ बनाया, तुम दोषी हो। मैंने कोई महासंघ नहीं बनाया। क्यों? ये भिक्षु वहां जाते थे ऑल इंडिया भिक्षु संघ के कार्यालय में, तो वहां के भद्दे लोग बोलते थे ये दिल्ली मेड है, इनको भगाओ यहां से। वो भद्दे मुझसे कहते थे, भद्दे जी वो मानिए, हमको बैठने देते थे। क्या करें? महासंघ बनाया। मैं भिक्षुओं से कहता सारे संघ खत्म करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांति के साथ बैठ जाना, बोलना नहीं, कोई भी बोलना नहीं, गड़बड़ नहीं करना, बैठ जाओ। सारे भिक्षु एक हो जाओ। मैं अभी यहां बोल रहा हूं बोधीपाल के सामने, जितने बंदे बैठे हैं उन सबका एक संघ होना चाहिए कि दो बोलो, सब एक होना चाहिए। तो एक कैसे होगा? बोलो ओ भाई उपासक। मैं बोल रहा एक होना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या था जिसके लिए भत्ते बना? मैं आज भी कहता हूं एक आदर्श बौद्ध समाज होना चाहिए, एक आदर्श भिक्षुओं का संघ होना चाहिए। चाहे अरुणाचल, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा का भत्ते हो, चाहे पंजाब, गुजरात, हरियाणा का भत्ते हो, उन सारे भिक्षुओं की पूजा पद्धति जब शुरू हो तो उनका एक सुर होना चाहिए, उनको एक लक्ष्य से बोलना चाहिए। हम अलग बोलते हैं। जब प्रस्तार पाठ करते हैं, महाप्रस्तार पाठ, पूरी रात भर का प्रस्तार पाठ, यहां भी हुआ प्रस्तार पाठ, मिला क्या? दिन में सो रहे, जागरूकता नहीं आई। उपासक जी बोलना नहीं, प्लीज साइलेंट, नो टॉक, आराम से बैठ जाओ, पालती मार के बैठ जाओ, जितनी देर सुनना है सुनो, इच्छा नहीं हो तो धीरे से निकल जाना, ठीक है ना? हम चाहते हैं एक हो। महाराष्ट्र की लेडी गले में मंगलसूत्र पहनती है ना, उधर यूपी में नहीं पहनती। इधर जो है परंपरा को देखूं, उधर की परंपरा को देखूं, अलग अलग है। कोई बोलता है भत्ते जी दुल्हन की मांग तो भरवा दो, और कई बहुत कहते हैं नहीं मांग मत भरवाओ। क्या है? क्योंकि यदि भिक्षुओं ने बौद्ध परंपरा को जाना, मैं थाईलैंड के भिक्षुओं से, बर्मा के भिक्षुओं से, ईरान, इराक के लोगों से, लंका के भद्दे लोगों से पूछता हूं आपके यहां शादी कैसे होती है, थाईलैंड में कैसे होती है, बर्मा में कैसे होती है ना? वहां त्रिपिटक की बात करूं, पूरा त्रिपिटक की, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे लोग। भिक्षु आशीर्वाद देता है, आपके बच्चा हुआ मुंडन कराओ, बुद्ध विहार में जाओ, भत्ते से आशीर्वाद लो। अब भत्ते ही मुंडन करेगा तो उसने भी उस तरह रख लिया, लाओ बाल में छीलूंगा, ठीक है, मुंडन करूंगा। ये परंपरा हो गई। कोई सीख ले, पूजा पाठ करना सीख ले, ठीक है, नामकरण संस्कार सीख ले, मृत्यु संस्कार कैसे होगा, मुंडन संस्कार कैसे होगा, नामकरण संस्कार कैसे होगा, ये उसका सामान हो गया। जैसे एक नाई कैंची, एक कंगा, मशीन लेके कहीं बैठ जाए, 50 रुपए कहीं नहीं गए उसके। दाढ़ी बनाओ 30 रुपया, कटिंग करो 50 रुपया, चौड़े पे बैठ जाओ। ऐसे जिस बच्चे ने ये काम सीख लिया, कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए, दान तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। मैं कोई भी संस्कार नहीं करा था,
मैं अपनी कह रहा हूं, मैं कोई भी संस्कार नहीं कराता। लोग मुझको दान देते हैं और कभी कभी दान फेंक के उनके मुंह पर मारता, मैं ले जा, मुझे नहीं चाहिए, ले जा। क्यों? 100 रुपए दे के तू कहता है भद्दे जी मैंने जो गलत काम किए तो मुझे माफ कर दो। अबे 100 रुपए में तेरी गलती में माफ कर दूं, मैं तुझे 10,000 देता हूं, तू मेरे पापों से मुक्त कर दे, मुझे कर देगा? क्यों? बोलो आप। मेरा कहना यह है, हम सभी बौद्ध भिक्षुओं को, उपासकों को प्रथम संज्ञान में यह बताएं, उपासकों को पंचशील का पालन करना चाहिए। पंचशील जब तक तुमको नहीं आता है तब तक उस भिक्षु को बार बार तुमको पंचशील कराने की बात करनी चाहिए। बोलते हैं ना, बोलो याचना करो पंचशील देंगे। कहीं कहीं याचना करती हैं उपासिकाएं, कहीं कहीं भिक्षु ही बोलते हैं, मैं बोलता उसके बाद बोलना, ओकाश बंदा भी बनते। अबे जब तू ही बोलेगा तो सिखा क्या रहा है इनको? अब बोलो ना बिल्कुल, है? हम बोलोगे तब बोलेंगे। अरे हमारे साथ बोलो, नहीं तुम बोलो। तुमको पूजा करनी है, बुद्ध विहार में जाओ, रोज पंचशील ग्रहण करो, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाओ। अब हमसे लोग क्या कह रहे, भद्दे जी पूजा हो गई, मैं पूजा करने का मैंने ठेका ले लिया है क्या? बुद्ध विहार में आया, तू जाना पूजा करने के लिए, तुझे पूजा करनी है ना। भद्दे जी तुम तो पूजा करते नहीं है। मैं बोला जब मैं खोटा ही नहीं करता तो पूजा क्यों करूं? बुद्ध ने बोला नाम और रूप दोनों परिवर्तनशील है। बुद्ध कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, फिर भी हम बुद्ध की ही पूजा कर रहे हैं। बुद्ध ने बाबा साहब ने बोला मैं मूर्त भजक है, मैं मूर्त पूजक ना है। बाबा साहब ने बोला, मैंने नहीं बोला, मराठी में। फिर भी बाबा साहब की जगह जगह पुतले लगा करके कहीं हाथ टूट रहा, कहीं चश्मा टूट रहा, कौन दोषी है? पुतला बना के हमने बाबा साहब को चौराहे पे खड़ा कर दिया, लेकिन बाबा साहब की एक भी बात हम नहीं मानते। मानते हैं क्या? ये बड़े बड़े बंदे यहां बैठे हुए, बड़े बड़े बंदे, मैं बड़े बंदे मानता हूं इनको। इन बंदे जी का नाम है शांत रक्षक। ये शांति को स्थापित करने वाले रक्षक है, सूत्रों में महारथी है। नाम शांत रक्षक है, वो का नाम सत्यानंद है। और जो कार्यक्रम कर रहा है उसका नाम श्री लाभ है। पहले श्री फिर लाभ ही लाभ है, कोई कमी नहीं है। अगर श्री लाभ को लाभ नहीं होता तो इतना बड़ा संविधान कहां से होता? ये उपासक उपासिकाएं कहां से आते? लाभ है कि नहीं है? मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कहने को तो मैं कई रात कई दिन सुनाता रहूंगा, और मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो सब, और यहां से बाहर जाओगे वहां झाड़ के, अरे जरा कितने बनते आते हैं, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो। क्या करे? बाहर में जाओ तुम, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। गलत है कि सही है? पैसे के लिए परेशान, मुझसे कहो तो यही नोट बरसाऊं, तुम्हारे सामने तुम ही उठ के आओगे, नंगा कर दूंगा तुमको, सब पैसा यही रख जाओगे। लेकिन मैं क्या करूंगा? चाटूंगा क्या उसको? मुझे क्या जरूरत है उसकी? मुझको तो तन ढकने को कपड़ा चाहिए, पेट भरने को रोटी चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, बीमार हो जाऊं तो उसके लिए इलाज चाहिए। ठीक है ना? अगर मैं सही हूं, मेरा मार्ग सही है, मेरा मन सही है, मेरा कैरेक्टर सही है, मैं सील पर हूं, मैं उसका अनुसरण कर रहा हूं, तो दवा तुम कराओगे, दान तुम दोगे, कपड़ा तुम दोगे, नहीं दोगे तो तुम दुखी होगे, दोगे तो तुम सुखी रहोगे, और मैं यदि गलत होऊंगा और तुम दान दोगे तो फिर तुम दुखी रहोगे, क्योंकि मुझे भी तो सन्मार्ग पर चलकर आपको आशीर्वाद देना है ना। मेरी बात समझ में आई आपकी बगैर नहीं? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, समझ में आई तो। मैं यहां से देख रहा हूं, आज के बाद भिक्षुओं की पूजा करना, मेरी मत करना, मैं अपनी कह रहा हूं, अच्छे भद्दे लोगों की पूजा करना।
जागरूक रहना, उसी को जगह देना जो सन्मार्ग पर है, दान भी उसी को देना। मैं भद्दे लोगों से कहता हूं, तन मन धन से समाज जब भिक्षुओं की सेवा करता है, तन मन धन से समाज भिक्षुओं की सेवा करता है, तो भिक्षुओं को भी तन मन धन से समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मैंने इकट्ठा किया और मैं मर गया तो लोग क्या कहेंगे, इतना भद्दे आनंद खतरनाक था, हमेशा कहता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और देखो मर गया तो लाखों रुपया उसके पास निकल लिया है, गालियां देंगे मेरे को लोग, नहीं। और मर गया किसी को धेला भी नहीं निकलेगा तो बोलेगा यार सही कहता था, है? कि इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, हम अपने आप पर विश्वास करें। बुद्ध एंड धम्मा में लिखा है, प्यूरिफिकेशंस ऑफ माइंड, प्यूरिफिकेशंस ऑफ बॉडी, प्यूरिफिकेशंस ऑफ स्पीच। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारी वाणी पवित्र होनी चाहिए, हमारा चित्त पवित्र होना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे साथ चलेंगे उनको उसका सुख मिलेगा। बुद्ध जब तुमको बदल गया, डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को स्वीकार कर दिया और लाखों के साथ स्वीकार किया। हम भारत की धरती पर अभी भी 50 लाख लोगों को बौद्ध नहीं बना पाए। कौन तो सी है? मेरा निवेदन है, मैं धम्म की बात कर रहा, बुद्ध के दर्शन की बात कर रहा हूं। व्यक्तिगत किसी भिक्षु से मेरा कोई बैर नहीं है। मेरे लिए ये सारे भिक्षु पूजनीय है, ये सारे भिक्षु मुझे गालियां दें फिर भी मैं सबका सम्मान करता हूं। आप मुझे गालियां दो, सुखी रहो, आप यहां से जाके गाली देते जाओ, सुखी रहो, कल्याण हो आपका। मैं नहीं जाना चाहता। शांतचंद भद्दे जी से मैं कहूंगा, यही मेरे से कह रहे भद्दे जी बोलना, मैंने कहा भद्दे जी छोड़ो, अरे नहीं वो बोलो, मैं इनसे ही निवेदन करूंगा, भद्दे जी मैं आपसे कह रहा हूं, ये सारे भद्दे एक हों, मैं भी दिल से चाहता हूं, ठीक है ना? अगर नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? आप बताओ मेरे बुद्ध के दर्शन में जो बाधा बनेंगे मैं उनको रास्ते से हटाने का काम करूंगा। सही है गलत है? चिंतन करो। यू मस्ट बी थिंक योर सेल्फ, हु आर यू? बी मस्ट बी थिंक माई सेल्फ अबाउट, मैं कौन हूं, क्यों पैदा हुआ हूं, क्या करना चाहिए मुझे, सारी जिंदगी मर जाऊं क्या, एकत्र करके मर जाऊं क्या? एक बाई अलमारी में खड़ी है, कौन सी साड़ी पहनूं? एक चौड़े में खड़ी है, एक धोती निचोड़ दूं, आधी पहन लूं, आधी उतार दूं, क्या है ये? ज्यादा नहीं कहना चाहता। अगर मैंने बोला है रात भर गालियां देना, चुन चुन के गालियां देना मुझको, आशीर्वाद दे रहा हूं, फिर भी आप सुखी रहना।